हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9 की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और ये हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे बेटा। एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एंड प्रोजेक्टेड इनटू द एयर। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है ऑन प्रोजेक्टेड ऑन द एयर इनटू द एयर, यानी कि जैसे हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो ऐसे करके यूं जाएगा। कोई पत्थर फेंकोगे तो कोई पत्थर फेंकते हो तो यहाँ से फेंका तो यूं करके जाता है, प्रोजेक्टेड। तो यानी कि ये वाली कौन सी शेप होती है बेटा? प्रोजेक्टेड शेप होती है। जैसे कोई भी पत्थर फेंकेंगे तो ऐसे करके जाएगा ना हमारा। ठीक है, इनटू द एयर सब्जेक्ट टू ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और इसके पाथ को क्या बोलते हैं बेटा? हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। दिस कर्व्ड पाथ एज शोन बाय गैलीलियो टू बी अ पैराबोला। अब गैलीलियो ने इसको कैसे शो किया? एक पैराबोला की शेप में, जो आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, पैराबोला की शेप और पैराबोला की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे तो बस आपको एक ये बता दिया गया कि ये पत्थर को हमने इस टाइप से फेंका, इसको हम कैसी पाथ कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पोलिनोमियल। अब हमें ये एक पोलिनोमियल दे दी है। इफ द पोलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये आपको ये पोलिनोमियल किस में दिया है कि टी टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर करती है। क्या दी है? टी टाइम में ये इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया है इसमें, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो, डिग्री का मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इस पोलिनोमियल में हमारे कौन सी डिग्री, वेरिएबल की कौन सी डिग्री हाईएस्ट है? हमारी 2 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 सेकेंड आफ्टर द लॉन्च्ड। यानी कि इसमें क्या था? टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करती है। अब ये कहा है कि कितनी हाइट होगी इस प्रोजेक्टाइल की, कब? जब ये 4 सेकंड में होगा। तो यहाँ पे टी की जगह 4 रखेंगे बच्चों। तो जैसे मैंने टी की जगह 4 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, माइनस का 5 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस में 40 इंटू में 4 प्लस में 1.2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, माइनस का आ जाएगा प्लस 160 आ जाएगा प्लस 1.2 आ जाएगा। 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 प्लस 1.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81.2। देखो, इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड दे रखा है, द पोलिनोमियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो कोई भी पोलिनोमियल जो है कैसे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ टर्म्स से। देखो, जैसे हमारा लीनियर पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होती है बेटा? जिसके अंदर केवल एक टर्म होती है, जैसे हमारी 2x, ये केवल एक ही टर्म है। ये 2x क्यूब कर लो या 2x स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, एक ही टर्म है हमारी। अगर एक टर्म है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल। अगर हमारे पास 2 टर्म हो, यानी कि जैसे अगर हम कर दे 3x प्लस 2, तो ये हमारी क्या हो गई? बाइनोमियल। और जिसके पास 3 टर्म्स होती हैं वो क्या होती है? ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे देखो, एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो इसमें कितनी टर्म है हमारी? 3 टर्म्स है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन आ जाएगा, ट्राइनोमियल। अब द नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आना था बेटा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री के अकॉर्डिंग हम कैसे कहते हैं बेटा? जिसमें पावर जो है, सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल में पावर 1 हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 3। तो जिसकी पावर वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको कहते हैं हम लीनियर। जो ऊपर वाले में था लीनियर पोलिनोमियल। अगर पावर हमारी 2 होती है तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी पावर 3 होती है तो हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी पावर 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक। और अगर हमारा सिंपल 3 दे दें तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर सिंपल 3 आ जाए
2 आ जाए तो ये क्या होती है बेटा, हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, देखो 2 है, तो ये कैसी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 होती तो क्यूबिक, पावर 4 होती तो बाई क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 0 होती यानी कोई भी एक कांस्टेंट होता जैसे 3 2 1 0, तो ये क्या होती है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन इट्स फैक्टर्स आर x माइनस 3, x माइनस 2, बोथ a एंड b। अब आपसे क्या कहा है कि अगर इस पैराबोला की इक्वेशन हमारी, कोई भी एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो बेटा ये आपने अच्छे से सीखा हुआ है, देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, अब हमें 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो 6 इंटू 1 6 हो गया। अब 6 के ऐसे फैक्टर की 5 आ जाए तो 3 2 जा 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो क्या बच गया x माइनस 3। इन दोनों में से क्या आएगा, माइनस का 2 कॉमन आया तो क्या आ गया x माइनस 3। x माइनस 3 कॉमन हो गया, क्या बच गया x माइनस 2, यानी कि इसके क्या क्या फैक्टर आ गए बच्चों, x माइनस 3 और x माइनस 2। अब देखो ऑप्शन में x माइनस 3 भी दे रखा है और x माइनस 2 भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आ दे रखा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। तो ये हमारी जो केस स्टडी कंप्लीट होती है बेटा, इसके 5 पार्ट थे हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आप इस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बच्चों, बाय।